गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यूपी में 7 फरवरी से शिक्षण संस्थान खुलेंगे या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज सुबह से ही खबर है। आप ऑनलाइन जाइए तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, सभी में ये खबर है कि उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी से शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। तो इस संबंध में देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो ऑनलाइन मैंने सारी खबरें पढ़ी उसका निचोड़ ये है कि कुछ अभिभावक और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिले हैं मुख्य सचिव से, और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है कि भाई बाकी राज्य हैं तो वहाँ पर खोले जाने लगे हैं और बाकी चीज़ें खुली हैं तो यहाँ भी खोले जाना चाहिए, बच्चों का इससे पढ़ाई का लॉस हो रहा है। और ये सकारात्मक दृष्टिकोण रहा बातचीत से, जैसा कि खबरों में प्रकाशित है। और इस संबंध में बाकी न्यूज़पेपर में भी यही है कि कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो भी कम हुए हैं, तो जिसकी वजह से संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है खोले जाने की। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि यदि शिक्षण संस्थान खुलते हैं तो किस किस क्लास के बच्चों के लिए खोला जा सकता है, और उसमें पॉलीटेक्निक आएगा कि नहीं, यानी पॉलीटेक्निकों जो कॉलेज हैं वो खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। इस संबंध में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू रीओपन फ्रॉम 7 फेब। तो यानी ये जो न्यूज़ दी है, ये न्यूज़ जो समाचार पत्र हैं उनमें भी आई है, हिंदी के समाचार पत्रों में भी है, अंग्रेजी में भी है, सभी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देख रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अभी तक 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक के लिए आदेश हुआ था, शासनादेश, उसके अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं लगातार चल रही हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि देखिए, ऑनलाइन न्यूज़ में या ऑनलाइन समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं वो बातचीत के आधार पर या जो आकलन वो कर रहे हैं उसके आधार पर ही है। तब तक कोई चीज़ फाइनल मत मानिए जब तक कि उसका कोई शासनादेश ना हो जाए। अभी मैं फिर आपको याद दिला देता हूं कि इसके पहले 30 जनवरी तक के लिए जब संस्थान बंद थे तो पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, सभी जगह, और शासनादेश भी किसी ने फर्जी डाल दिए थे कि 15 फरवरी तक यूपी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जबकि बच्चों, जब शासनादेश आया तो उसमें देखिए 6 फरवरी तक के लिए लिखा था, और 6 फरवरी तक की ही न्यूज़ देखी सही निकली, और बाकी आप खुद सोचिए कि कितनी अफवाह फैला दी गई। तो मेरी अब सबको यही सलाह है कि ये जो खबरें निकली हैं ये ठीक है, बिल्कुल बातचीत के आधार पर। जो कोरोना केसेस कम हुए हैं, एक्टिव केसेस कम हुए हैं, जो वहाँ से सिग्नल मिले होंगे, उसके आधार पर बातचीत का ब्यौरा है। तो संभावना पूरी है कि अगर सब पॉजिटिव चीज़ें रहीं, शासन स्तर पर यदि उसको संज्ञान लिया जाता है, उनको ठीक लगता है कि हाँ भाई कोरोना केसेस कम हुए हैं, पढ़ाई का लॉस हो रहा है, सभी की डिमांड है कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं, तो इसमें खोले जा सकते हैं। सरकार का फैसला है, शासन जो निर्णय लेगा वो होगा। तो इस संबंध में बाकायदे शासनादेश जारी होगा, जैसे कि हर बार जारी होता है। तो ये तो हो गई बच्चों पहली बात। दूसरी बात यह है कि पॉलीटेक्निक का नंबर आएगा कि नहीं, किसके लिए खोला जाएगा। तो मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहले यदि खोला जाता है, अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है, तो छोटे बच्चों को हो सकता है अभी अलाउ ना करें, लेकिन आपको पता है कि 15 वर्ष से अधिक बच्चों को सबको वैक्सीन लगवा दी गई है लगभग, और लगाने की प्रोसेस में ही पहली डोज काफ़ी पहले बच्चों को लग चुकी थी। तो हो सकता है जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली 9, 10, 11, 12 के, तो उनके लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। और जब स्कूल 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए खोले जाएंगे तो निश्चित तौर पर कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं या महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खोला ही जाएगा। तो हमारा पॉलीटेक्निक भी, चूंकि हाई स्कूल से बाद और लड़के, छात्र छात्राएं सीनियर होते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। यदि 11th 12th यानी 11 12 के बच्चों के लिए भी खोला जाता है तो भी हमारा पॉलीटेक्निक उसमें आ जाएगा, और उसमें निश्चित तौर पर पॉलीटेक्निक के संस्थाओं के लिए भी खोला जा सकता है। तो इसमें जो भी निर्देश आते हैं, क्या गाइडलाइंस आती हैं कि किस तरह से खोला जाए, शिफ्ट में खोला जाए कि नहीं खोला जाए, या किस तरह से स्कूल कॉलेज या शिक्षण संस्थानों को संचालित करना है, ये सारे निर्देश शासनादेश में आएंगे। तो बच्चों वेट कर लेते हैं, 6 तारीख तक के लिए था तो उसके पहले ही जनरली शासनादेश आ जाता है। तो हो सकता है कल 5 तारीख तक, या फिर बहुत लेट होगा तो 6 को, हर हाल में 6 को संडे है, तक शासनादेश आ जाएगा। उसके हिसाब से आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि 7 से आपको संस्था आना है या नहीं आना है। तो संस्था आने के लिए सब खुश हैं, क्योंकि सब जहाँ छात्र छात्राएं जानते हैं कि इस समय घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई चल तो रही है, लेकिन वो पढ़ाई में बात नहीं आ पा रही है। सभी छात्र छात्राएं चाहते हैं मैक्सिमम कि संस्थाएं खुलें, वहाँ हम पढ़ें, और कम से कम इसी बहाने कमरा रूम लेकर के रहें, घर पर भी पढ़ाई करें, पढ़ाई हो, क्योंकि घर पर रहकर भी छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ।
तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। जब तक लेकिन बच्चों नहीं खुल रहे हैं स्कूल, आप ऑनलाइन पढ़ाई, स्वयं से पढ़ाई, सेल्फ स्टडी जरूर करते रहिए। पढ़ाई से दूरी मत बनाइए, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर एक नए अपडेट के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।